हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे JEE 2025 का एक क्वेश्चन जो है थर्मोडाइनमिक्स में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज इक्वल टू -393.5 किलोजूल पर मोल। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू -286.0 किलोजूल पर मोल and heat of combustion of benzene is equal to -3267.0 kilojoule per mole and the heat of formation of benzene is blank kilojoule per mole, जो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, सभी की हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू गिवन है और उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, तो द स्टैंडर्ड कंबशन रिएक्शन फॉर लिक्विड बेंजीन मतलब C6H6 इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये जो केमिकल इक्वेशन है वो किसकी है, स्टैंडर्ड कंबशन रिएक्शन की। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें पूछा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। तो देखो बेंजीन मतलब क्या होता है, C6H6। अब उसकी रिएक्शन करवानी है हमें O2 मतलब हमें हीट देनी है। तो किसी भी चीज़ को हम हीट देते हैं तो उसकी रिएक्शन किससे के साथ करवाते हैं, O2 के साथ। तो O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा CO2 प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या करना है, ये वाली जो रिएक्शन है उसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे होगा, तो देखो C के साथ क्या है 6, तो यहाँ पे भी C के साथ में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे H के साथ 6 है तो यहाँ पे भी क्या होगा H2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। C एंड H दोनों बैलेंस हो गया। अब बात है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हुए 6 2 जा 12 एंड यहाँ पे कितने हुए 3, तो टोटल कितने हुए 15 हुए। ठीक है, लेकिन 15 ऑक्सीजन हुए और हमें यहाँ पे क्या गिवन है O2। तो अब ऑक्सीजन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें 15 लाना है, तो 15/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 ईजीली क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो बाकी क्या बचा, ओनली फॉर 15O। तो ये वाली रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्सप्रेस एंथैल्पी चेंज मतलब हमें जो फाइंड आउट करना है वो। तो द स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन डेल्टा H0C कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया, डेल्टा H0F, वो क्या है हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला मिलेगी डेल्टा H0C इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टर। तो देखो प्रोडक्ट है यहाँ पे क्या है 6 इंटू डेल्टा H0F CO2 प्लस 3 इंटू डेल्टा H0F H2O माइनस डेल्टा H0F C6H6 प्लस 15/2 डेल्टा H0F O2। ठीक है, अब ये सबकी वैल्यू हमें क्या है गिवन है। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, डेल्टा H0C मतलब डेल्टा H0C इज इक्वल टू हमें गिवन है हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन जिसकी वैल्यू है -3267 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 6 है इंटू H0F CO2 उसकी वैल्यू गिवन है -393.5 प्लस 3 इंटू डेल्टा H0F H2 तो उसकी वैल्यू कितनी है -286 माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या है डेल्टा H0F CO2 तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसमें क्या है द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज 0, क्योंकि हमें यहाँ पे उसका स्टैंडर्ड स्टेट मिलेगा। तो स्टैंडर्ड स्टेट मिला तो O2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो 0 के साथ किसी भी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 0। तो ये वाला जो टर्म है वो पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0।
तो ये वाला टर्म हम मेंशन नहीं करेंगे। तो क्या होगा, डेल्टा H0FC6H6 जो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे, ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो -3267 इज इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2361 माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -858। अब ये बीच में माइनस साइन है तो माइनस डेल्टा H0FC6H6। अब देखेंगे -3267 इज इक्वल टू -2361 -858 माइनस डेल्टा H0FC6H6। ठीक है, अब ये दोनों को क्या करेंगे, माइनस माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस, लेकिन जो साइन होगी वो भी क्या होगी, माइनस। तो अब देखो -3267 इज इक्वल टू -3219 माइनस डेल्टा H0FC6H6 जो हमें फाइंड आउट करना है। अब ये जो फाइंड आउट करना है उसको हम क्या कर देंगे, उसकी ये जो राइट साइड है उसको हम लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो माइनस क्या क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा H0FC6H6 इज इक्वल टू, अब देखो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड वो आ जाएगा राइट हैंड साइड, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी 3267 माइनस 3219, उसकी जगह तो एज इट इज़ है। अब ये दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 48 किलो जूल पर मोल इनवर्स। ठीक है, किलो जूल पर मोल, तो क्या हो जाएगा, किलो जूल इंटू मोल इनवर्स, तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे